तो अफ्रीका में कहाँ कहाँ गए? यार अफ्रीका में मैंने इजिप्ट से शुरू किया था। इजिप्ट, सूडान, केन्या, तंजानिया, ज़ाम्बिया, बोत्सवाना, देन नमीबिया और साउथ अफ्रीका। कुछ डेंजर था अफ्रीका में एट ऑल? क्योंकि एक स्टीरियोटाइप रहता है अफ्रीका का, स्पेशली वेस्टर्न अफ्रीका का। हाँ वही, ये मार्क ट्वेन ने बड़ा अच्छा कहा कि ट्रैवल इज़ वेरी डेंजरस टू प्रेजुडिसेस, बिगेटरी एंड फियर। वाह, मतलब डेंजर नहीं था, नहीं मिला? थे, मतलब जंगली जानवरों का एक दो जगह में फंसा जहाँ बहुत ख़तरनाक जगह थी। और पर अदरवाइज मैं लेक टरकाना गया केन्या में। तो क्योंकि साउथ सूडान में वॉर चल रहा था, आई कुड नॉट साइकिल स्ट्रेट वे अक्रॉस। इथियोपिया में तब सिविल वॉर शुरू हो गया था, तो मैं इथियोपिया नहीं जा पाया। तो फिर मैंने खार्तूम से नैरोबी की फ़्लाइट ली एंड आई देन साइकिल्ड अपवर्ड्स। तो वहाँ पे नॉर्थ में एक लेक टरकाना है जहाँ पे ओल्डेस्ट ह्यूमनॉइड्स मिले हैं, 3.2 मिलियन ईयर ओल्ड वहाँ पे मिले हैं। और वो सॉल्ट वाटर लेके, शायद थर्ड लार्जेस्ट लेक है धरती की, और वहाँ कोई जाता नहीं है। तो जब मैं नैरोबी में प्लान बना रहा था तो यार मैंने बोला यार रोडों वोडों पे तो मेरे को साइकिल करनी नहीं, तो वैसे ही मैं ऑफ द मैप प्लान करता हूँ यार कौन सी रिमोट जगह क्या है। तो मैंने बोला लेक टुरकाना जाऊँगा, वहाँ साइकिल करता हूँ, कोई गया नहीं है। तो मैं अपने एक दोस्त के यहाँ रुका हुआ था, तो उसने बोला यार मैं एक दो अपने उससे बात करवा देता हूँ, वहाँ पे सफारी लेके जाता है बंदा। तो कोई इंडियन ही था, नेशनल स्विमर था वहाँ का, तो उसने सब छोड़ के फिर अपना ट्रैवल एंड टूरिज़्म। उसने बोला कि नो इट इज़ अ मोस्ट डेंजरस प्लेस, यू मे बी इन स्पेशल फोर्सेज, डोंट शो योर ब्रवाडो, यू नो वी हैव। वहाँ पे हम आर्म्ड फोर्स एस्कॉर्ट के साथ जाते हैं, पुलिस का एस्कॉर्ट जाता है, 2-3 गाड़ियाँ लेके जाते हैं, कोई रोड नहीं है। और मतलब फिर मैं थोड़ा सा इंसिस्ट किया, मैंने बोला ठीक है मैं चले जाऊँगा, ऐसे कोई परेशानी। नो पिस ऑफ हो गया बहुत ज़्यादा। वो बोला यार तू ज़्यादा अपने को मैचो समझता है क्या, मैं तेरे को समझा रहा हूँ बात, तेरे समझ में नहीं आ रही। मैंने बोला चलो ठीक है, सॉरी अबाउट दैट, मैं ऑफेंड नहीं करना चाह रहा था, मैं केवल फीडबैक ले रहा था। पर फिर भी वो कीड़ा था कि देखना है क्या है। हाँ वो तो मैं गया ही, मैं सारे फुद्दू। वो बोलता तो वहाँ पे वो टुरकाना और वो संबूरू ट्राइब की लड़ाई चलती रहती है ना, वो सुने होंगे, कैटल वॉर चलते रहते हैं। AK-47 बोला वहाँ पे लोग AK-47 लेके घूमते रहते हैं, वो किसी को भी शूट कर देंगे, ये है वो है। मैंने बोला ठीक है, ऐसे करके तो मेरे को मिले 5-6 लोग AK-47 वाले, पर वो ऐसे पागल थोड़ी हैं कि यार किसी को भी शूट करेंगे। और वो मतलब थैंक गॉड आई वेंट, मतलब इट वाज, और इग्नोरेंस इज ब्लिस। अब मैं नहीं जाऊँगा दोबारा। क्यों? क्योंकि बहुत ही फाड़ू रास्ता था यार, बहुत ज़्यादा फाड़ू रास्ता था। एंड आई थिंक मैं शायद पहला, बहुत साइकिलिस्ट गए भी नहीं होंगे उस वाले रास्ते पे, शायद मैं पहला या दूसरा साइकिलिस्ट होऊंगा जो गया होऊंगा। मतलब रोड थी ही नहीं वो, और पहाड़ बहुत ऊंचे थे, 3000 मीटर तक एक पास था, फिर वो जा रहा था, फिर अगला पास 2000 मीटर का, फिर नीचे, और मतलब बीच में कुछ भी नहीं था, कोई रोड नहीं थी, डर्ट ट्रैक भी नहीं था कई जगह, तो साइकिल को धक्का मारना पड़ रहा था इतनी भारी साइकिल के साथ। और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, बहुत। और गर्मी का मौसम था, बहुत ज़्यादा गर्म था। बट अगेन मतलब बहुत ही, मेरे को तो जितनी विल्डरनेस होती है, जितनी लोनलीनेस होती है, मेरे को वो उतनी ही जगह पसंद आती है। AK वाले बंदे जब मिले तो क्या बात करी आपने उनसे? अरे रुकना नहीं चाहिए यार ऐसी जगह पे, वो बस हेलो हाय करके ऐसे, उनको सबको अंग्रेजी भी आती है क्योंकि मिशनरीज ने सबको अंग्रेजी सिखा रखी है। तो अब यार मतलब वही अंतर हो जाता है ना, जैसे नॉर्मल बंदा AK-47 देख के 4 बंदों को देखेगा तो फट जाएगी उसकी, क्योंकि उसको आदत नहीं है। हमको आदत है तो हम ऐसे रुच रिएक्ट करते नहीं है। अगर मान लो कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन हो भी गई तो मेरे को पता है कि अगर उसने सेफ्टी कैच सेफ पे है और ट्रिगर पे उंगली रखी तो नहीं उससे गोली निकलने वाली। उसने सेफ्टी कैच को फायर पे किया तो थोड़ा खतरा है। और मेरे को ये भी पता है कि उसको एम्यूनिशन नहीं मिल रहा, जंग लगा एम्यूनिशन लगाया, उसने फायर कर दिया, उसको मिला, उसको दूसरों को लड़ाई करने के लिए रखा है, मेरे को मार के उसको क्या ही मिलेगा। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो नॉर्मल लोगों को समझ में नहीं आते, पर हमको समझ में आते हैं, है ना। तो कुछ नहीं यार, वो आराम से, मैं तो चाय भी उसके साथ बैठ के एक बंदे के साथ। वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता कैमरे में, क्योंकि फिर वो हो जाते हैं, वो रिकॉर्ड उनको ठीक नहीं लगता कि कोई रिकॉर्डिंग करे उनकी। क्या बात करी वर उससे? यार ऐसे ही एक का तो अंग्रेजी इतनी ज़बरदस्ती, आई एम अ पैस्टोरलिस्ट उसने बोला। मैंने बोला भाई ये क्या होता है? वो जो गाय भैंसे चराते हैं ना उसको पैस्टोरलिस्ट वगैरह कुछ बोलते हैं, अंग्रेजी का हाई फाई टर्म। वो बड़ी देर तक डिस्कशन करता रहा अपनी AK-47 बगल में रख के मेरे साथ 15 मिनट। तो आराम से बातें करी, पानी पिया, चल पड़े यार। फिर उसके बाद पता है जब मैं ट्रैवल करता हूँ ना, बचपन में आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू फूड, मुझे खाना था अलग अलग जगहों पे। पर अडल्टहुड में आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग न्यू पीपल। अरे यार वही तो मेन है यार, वही तो मेन है कि आप ऐसी जगह जाओ एक तो जहाँ बिल्कुल प्रिस्टीन नेचर है, क्योंकि वो रियलाइजेशन बहुत अलग होते हैं जब आप किसी डेजर्ट में, किसी जंगल में, या कहीं पहाड़ों में, या किसी लेक या नदी के किनारे बिल्कुल अकेले हो। हम अपने आप को ही लेके इतने प्रेजुडिस्ड हैं और इतने रुके हुए हैं कि हमें पता ही नहीं कि हम जब टोटल फ्रीडम मिलेगी हम कैसे एक्ट करेंगे, या कितनी शांति होगी और हम कितना एंजॉय करेंगे। वो एक्सपीरियंस बहुत कम लोग ले पाते हैं। ये AK वाले बंदों से रब ऑफ क्या हुआ? नहीं कोई रब ऑफ नहीं यार, वो तो अपनी गाय भैंसों को लेके घूम रहे हैं आराम से। वो 4-5 लोगों के ग्रुप में रहते हैं, वो सुबह चलते हैं, शाम को रुकते हैं, बातें शातें करी, चल पड़े। बट
कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं रहा उनका? यार अब ये प्रॉब्लम ही होती है, अंग्रेजों ने चीज़ें ख़राब करके रखी हुई ना। एक मेरे को रास्ते में मिला बंदा, वो दूसरी तरफ से आ रहा था, अमेरिकन कपल, उन्होंने युगांडा में, अफ्रीका में ये बहुत है, बहुत मज़े, वहाँ पे गाड़ी हायर करो, पूरे देश घूमो और कहीं पे भी गाड़ी ड्रॉप कर दो। युगांडा में लो, केन्या में ड्रॉप कर दो 4-5 दिन। तो उन्होंने युगांडा में गाड़ी हायर करी थी। इसका लॉजिक क्या है? नहीं, वहाँ पे ओवरलैंडिंग बहुत करते हैं ना लोग, फॉरेनर्स आके। ओवरलैंडिंग मतलब? आप गाड़ी में घूम रहे हो पूरा का पूरा, तो बहुत बड़े बड़े कैंपर वैन भी बना के घूमते हैं। मतलब सारी गाड़ियों में रहने खाने पीने की व्यवस्था रहती है। अच्छा। टोयोटा के जो हाइलक्स है उसको कन्वर्ट करके रखते हैं और दूसरी गाड़ियों को। अब इन अंग्रेज़ों को लगता है कि यार गरीबी देखी तो तभी के तभी टॉफ़ी और पैसे दे दिए तो उन्होंने गरीबी दूर कर दी। उसके बहुत नेगेटिव रिपरकशन होते हैं, क्योंकि सबसे वही एक्सपेक्ट करते हैं, देन दे बिकम वायलेंट इफ़ यू डोंट गिव इट टू देम। तो इसीलिए ऐसी जगह रुकना बहुत खतरनाक है। और मैं साइकिल में हूँ तो मैं भाग भी नहीं सकता, तो मैं कभी जनरली, वो तो एक मिल गया था ये, तो मैं इसके साथ बैठ गया दरवाजा, आई नेवर यूज्ड टू स्टॉप, क्योंकि तो ये मेरे को मिले, ये दूसरी तरफ से आ रहे थे, तो उन्होंने गाड़ी रोकी, मिला, बोला हे डिडंट एनकाउंटर एनी गाइज लाइक। मैंने बोला हाँ मेरे को मिले बहुत सारे केवल। मैंने बोला क्यों, कुछ हुआ क्या? बोला यार वो रुके थे कहीं पे, एक बंदे ने कुछ पैसे वैसे मांगे, तो ये अब रईस थे तो उन्होंने सोचा हम इनके पैसे देके मदद कर देंगे। जब तक उन्होंने पैसे दिए तब तक तो 15 लोग झाड़ियों से निकल कर आ गए, उसमें से 4 AK वाले थे, उसकी गाड़ियों के ऊपर चढ़ गए वो बंदे की, फिर थोड़ी जाने देंगे वो तुमको। तो फिर तो जस्ट यूज टू, मतलब अपना शीशे ऊपर करके वो तो चलते रहते थे ऐसे के ऐसे। अब इसके कारण बाकियों का माहौल ख़राब हो जाता है, हम कहाँ पे शीशे अपने ऊपर करें जाने के लिए। हाँ पर नहीं, बस ऐसा कुछ बुरा एक्सपीरियंस